friends, welcome to my YouTube channel English Literature Network. Today I will discuss MCQ series The Age of Chaucer 68 to 80. Okay, let's start today's first question. What is the first question here? 68 number. Poem of Chaucer has been written in the form of a dream vision. ऐसा चौसर का कौन सा पोएम है जो कि ड्रीम विजन में लिखा गया है? द पोएम्स नेम इज द लेजेंड ऑफ गुड ओमेन. इस पोएम को चौसर ने ड्रीम विजन में लिखा हुआ था. क्लियर दोस्तों. 69 नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब चौसर आज द वेल ऑफ इंग्लिश ऑन डिफाइल्ड. सो चौसर को ये कमेंट किसने दिया था? कमेंट क्या है? द वेल ऑफ इंग्लिश ऑन डिफाइल्ड. ये स्पेंसर चौसर को कमेंट दिया है स्पेंसर, who is a famous poet of the Elizabethan era and famous for the epic Fairy Queen. फेरी क्वीन इनका बेहतर वर्क था. किसका? स्पेंसर का बेहतर वर्क है फेरी क्वीन. ये एक एपिक है. ओके, सो एलिजाबेथन इरा में ये स्पेंसर जो कि पोइट फेमस पोइट माने जाते थे, इन्होंने ही चौसर को एक कमेंट दिया है. क्या है वो कमेंट? द वेल ऑफ इंग्लिश ऑन डिफाइल्ड. मीनिंग चौसर का जो इंग्लिश लैंग्वेज पर कंट्रीब्यूशन है, जिनके कारण चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है. सो स्पेंसर उनको और उनको वर्क को बहुत ही अप्रिशिएट करते थे. सो इसीलिए स्पेंसर ने ये कमेंट चौसर पर पास किया है. वो क्या है? द वेल ऑफ इंग्लिश ऑन डिफाइल्ड. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर. रोड द बुक द रिवर साइड चौसर. ये एक बुक का नेम है द रिवर साइड चौसर. इसे चौसर ने खुद ही लिखा था. नेक्स्ट 71. राइटर ऑफ ए ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलैब. इट्स ए प्रोज वर्क एंड इट इज ऑल्सो रिटन बाय अगेन चौसर. सो ए ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलैब ये चौसर का प्रोज वर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 72 नंबर. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश रेनेसां. ही मीन्स व्हाट? ही मीन्स हियर चौसर. चौसर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश रेनेसां, इटालियन. चौसर, as you already know that, I have already discussed in my previous classes that Chaucer, okay, he was influenced by some of the Italian masters, Italian poets such as Dante, Giovanni Boccaccio and Petrarch. So Petrarch, Dante and Boccaccio, इनके वर्क से इटालियन जो कि इटालियन मास्टर्स थे, सो इनसे इन्फ्लुएंस होकर, इनकी वर्क से इन्फ्लुएंस होकर चौसर ने वर्क लिखा था. जैसे बोकासियो का जो फेमस वर्क था क्या है? डेकामेरॉन. डेकामेरॉन से इन्फ्लुएंस होकर चौसर ने प्रोलोग टू कैंटरबुटेल्स लिखा हुआ था. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 73 नंबर. ही वॉज एज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे. लाइन रिफर्स टू स्क्वायर. स्क्वायर इज ए पिलग्रिम ऑफ कैंटरबुटेल्स. स्क्वायर एक पिलग्रिम, एक कैरेक्टर है. जो 30 पिलग्रिम्स थे, 30 कैरेक्टर्स थे प्रोलोग टू कैंटरबुटेल्स में, इनमें से एक कैरेक्टर था क्या? स्क्वायर. सो स्क्वायर को डिस्क्राइब किया गया है चौसर के द्वारा इन्हीं कैंटरबुटेल्स में. जो स्क्वायर कैसा दिखता है? ये फ्रेश दिखता है. कैसे? मई मंथ की तरह. मई मंथ की तरह ये भी फ्रेश दिखता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. चौसर वॉज द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफ ऑल ग्रेट पोएट्स सेड बाय विलियम हैजलिट. चौसर सभी ग्रेट पोएट में से प्रैक्टिकल पोएट थे, मोस्ट प्रैक्टिकल पोएट. एंड द कमेंट वॉज पास्ड बाय विलियम हैजलिट, हु वॉज ऑल्सो एन इंग्लिश एसेइस्ट, फिलोसोफर एंड ऑल्सो ए लिटरेरी क्रिटिक ऑफ रोमांटिक एज. रोमांटिक एरा, हम तो अभी 14th सेंचुरी में चौसरियन एज पढ़ रहे हैं. जब हम धीरे धीरे ब्रिटिश लिटरेचर का आगे बढ़ेंगे, सो ये सब लोगों के बारे में, ये सब पोइट्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. ओके, सो विलियम हैजलिट कौन थे? विलियम हैजलिट रोमांटिक एज के फेमस लिटरेरी क्रिटिक थे, फिलोसोफर भी थे, इंग्लिश एसेइस्ट भी थे. ओके, सो उन्होंने चौसर पर क्या कमेंट पास किया? वो कह रहे थे कि चौसर सभी ग्रेट पोइट में से, चौसर के एज के जो भी कंटेम्पोररी पोइट्स थे, उनमें से मोस्ट प्रैक्टिकल पोइट थे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 75 नंबर. हु सेड चौसर वाज नॉट इन एनी सेंस ए पोइट ऑफ द पीपल. ओके, सो कौन ये किस क्रिटिक ने कमेंट दिया था चौसर के ऊपर कि चौसर लोगों के पोइट नहीं है,
ये लोगों के पोइट नहीं है, ये एक बैड कमेंट दिया था क्रिटिक हडसन ने। ओके, चौसर को तो ज़्यादातर पोइट और क्रिटिक पसंद करते थे, उन्हें भी अप्रिशिएट करते थे, उनके वर्क को अप्रिशिएट करते थे, पर हडसन ऐसा क्रिटिक थे जो कि चौसर का बैड कमेंट दे दिया। क्या कहा, चौसर सैटायर तरीके से उनके वर्क को प्रेजेंट करते हैं, ह्यूमर तरीके से प्रेजेंट करते हैं, क्रिटिसिज्म तरीके से प्रेजेंट करते हैं। सो चौसर को लोगों का पोइट कहा नहीं जा सकता। इसे कौन सी क्रिटिक ने कहा था, हडसन ने। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 76 नंबर देखो, द प्रोलॉग वाज रिटन इन द ईयर, प्रोलॉग कब लिखा गया था, इन व्हिच ऑल द पिलग्रिम्स आर इंट्रोड्यूस्ड। सो प्रोलॉग में, कंट्रीब्यूटर्स तो बाद में आया, प्रोलॉग में सारे पिलग्रिम्स 30 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए थे। ओके, सो ये कब आया था, ये आया था 1386 से लेकर 87 के बीच। ओके, क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 77 नंबर, called Chaucer the father of our splendid English poetry, Matthew Arnold. Okay, so Matthew Arnold, who is very famous for Dover Beach, Rugby Chapel, थायरिस एंड मेनी मोर। सो आर्नोल्ड ने क्या क्या लिखा हुआ था, बेहतर जाने जाते थे डोवर बीच के लिए, रग्बी चैपल के लिए, थायरिस के लिए। ओके, सो आगे इन सब राइटर विलियम हैजलिट हो और आर्नोल्ड हो, स्पेंसर, आगे हम पढ़ते जाएंगे जैसे हम ब्रिटिश लिटरेचर को आगे पढ़ेंगे। ओके, क्लियर। सो मैथ्यू आर्नोल्ड ने चौसर के ऊपर क्या कमेंट दिया, वो उन्होंने कहा कि चौसर इंग्लिश पोइट्री के लिए बहुत ही उनका कंट्रीब्यूशन है, और उनका जो स्टाइल है, ग्रेट स्टाइल है, इंग्लिश का जो स्टाइल है, इंग्लिश लिखने का, वो स्टाइल ग्रेट है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वर्क ऑफ चौसर इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, इट इज ऑल्सो ए ड्रीम विजन पोएम। ओके, ये एक ड्रीम विजन वर्क था चौसर का। ओके, इट इज रिटन ऑल्सो इन द ब्लैंक वर्स। What is the meaning of blank verse here? Blank verse follows always meter but not rhyme. Okay, so blank verse क्या है, ये एक लिटरेरी फिगर है, लिटरेरी टर्म है, जिनमें हम राइम तो नहीं पाते हैं, पर ये फॉलो करता है मीटर फॉलो करता है, बट राइम नहीं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 79 नंबर, रोट सम्मा थियोलॉजिकल, इट्स ए वर्क ऑफ जॉन वाइक्लिफ, हु इज ऑल्सो ए कंटेम्प्रेरी प्रोज राइटर ऑफ चौसर एंड एज। चौसर के एज के जो कंटेम्प्रेरी प्रोज राइटर थे वो है जॉन वाइक्लिफ, जो ट्रांसलेटर भी थे। ओके, उन्होंने ये वर्क लिखा हुआ था। ओके, थ्रू दिस लास्ट क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस्ड फेलिसिटी इन इंग्लिश चौसर। सो चौसर का जो कंट्रीब्यूशन था, उन्हें कहा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। हीरोइक कपलेट, राइम रॉयल, ये सब लिटरेरी फिगर उन्होंने ही वर्क में, अपनी पोएम में इंट्रोड्यूस किया है। सो चौसर का है कि जो स्टाइल है, उनका जो अंदाज है, फेलिसिटी का मतलब क्या है, मधुर अंदाज, बढ़िया स्टाइल, बढ़िया ढंग। ओके, सो क्लियर दोस्तों, 80 नंबर क्वेश्चन तक हम डिस्कस किए हैं आज की क्लास में, 68 से लेकर 80 तक क्वेश्चन। सो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। सो आप लोगों को आज की क्लास अच्छी आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कीप स्माइलिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय।